नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। आपराधिक घटनाओं और आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के विजन्स खराब रोड लाइट के कारण रात को नजर नहीं आते हैं। ऐसे में आपराधिक घटनाएं हो जाने पर पुलिस के अनुसंधान काफी प्रभावित होते हैं। इस मामले को लेकर जिला पुलिस द्वारा जल्द ही नगर परिषद को एक लेटर के माध्यम से शहर की रोड लाइट दुरुस्त करने की मांग उठाई जाएगी। सहायक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि वास्तव में अंधेरे में कैमरे के विजन्स में कुछ नजर नहीं आता है। ऐसे में आपराधिक गतिविधियों के हो जाने के बाद पुलिस के अनुसंधान में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मामले को लेकर नगर परिषद को अवगत कराया जाएगा ताकि शहर की सभी मुख्य सड़कों पर रोड लाइट्स सुचारू हो सके। देखिए, जनरली सर्दियों के मौसम में कोहरा होने की वजह से दिन जल्दी ढल जाता है, तो सड़कों पर अंधेरा छा जाता है और इसी वजह से प्राय देखा गया है कि कई बार आपराधिक तत्व इसका फायदा उठाते हुए चोरी की घटनाओं, लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस टीम ने भी अपने सिग्मा चेतक को संबंधित गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और हमने होमगार्ड के जवानों के लिए भी रिक्वेस्ट डाल दी है ताकि हम पर्याप्त जाब्ता निरंतर गश्त पे रहे और अपने रोड्स को सेफ रखें। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए सरकार द्वारा पिछले कई महीनों से स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। ऐसे में अब राजस्थान सरकार द्वारा आगामी 18 जनवरी से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। इस मामले को लेकर शहर के निजी और सरकारी स्कूलों में चहल पहल शुरू हो गई है। स्कूल की क्लासेस में फर्नीचर्स लगाए जाने का काम और साफ सफाई का दौर शुरू हो गया है। अग्रवाल स्कूल के प्राचार्य ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत बच्चों को सैनिटाइज और मास्क लगाकर आने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही उचित दूरी पर बैठाकर उनको शिक्षण व्यवस्थाएं दी जाएंगी। कोरोना गाइडलाइंस की पूरी तरह से पालना हो, इस बात को सुनिश्चित भी किया जाएगा। अभी राजस्थान सरकार के द्वारा जो एसओपी जारी की गई है उसके मद्देनजर हम 6 फीट जो उन्होंने गाइडलाइन में दिया है उसको ध्यान में रखते हुए 6 फीट की दूरी पे बच्चों को बैठाना, मास्क, सैनिटाइज वगैरह, साबुन आदि चीजों का हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद में एसओपी में दिया है विशेष की एक दिन छोड़कर एक दिन, यानी 50% बच्चे एक दिन और 50% बच्चे अगले दिन बुलाएं, तो उसका भी हम ध्यान रखेंगे। और इन सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए बच्चों को भी हम समय समय पे अपने लेक्चर्स में ही बताएंगे कि कोविड से अपन को किस तरह से सेफ रहना है, घर में भी यहाँ भी किस तरह से अपना बोतल पानी का यूज अपना ले, खाने का भी जो अभी होगा लंच वगैरह होगा नहीं प्रॉपर, तो वो अपने घर से ही लंच वगैरह लेके आए। यहाँ पर उस चीज का हम प्रतिबंध रखेंगे। कहने का मतलब कुल मिला के पूरी तरह से हम कोविड-19 के मद्देनजर इनके बचाव के उपायों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अध्ययन रखेंगे। सार्वजनिक जमीन पर प्रतिबंध लगाकर रास्ता बंद करने के मामले को लेकर अलवर के एनबी थाना अंतर्गत गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी के लोग गुरुवार को नगर विकास न्यास कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर विकास न्यास अधिकारियों से समस्या को सामने रखते हुए शीघ्र निदान की बात कही। सिख समाज के गुरमुख सिंह ने बताया कि पूर्व मंत्री नसरुका द्वारा सार्वजनिक रास्ते को रोककर बाउंड्री बनाई जा रही है, जिसे रुकवा दिया गया है। इधर यूआईटी में गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी का कोई नक्शा नहीं है। अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई हुई तो झगड़े की पूरी संभावना रहेगी, जिसकी जिम्मेदारी नगर विकास न्यास की रहेगी। सर, अब बड़े हम गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी से बोल रहे हैं सर। हमारी बस्ती में साहब एक गुरुद्वारा है, उसके पीछे मंदिर है और मंदिर के बगल में पीर बाबा का स्थान है। 50-60 साल से हमारा अमर रास्ता है। वो बगल में उसकी नसरू खेत पड़ती है, लेकिन वो क्या है, उसने अब रास्ता रोक रहा है मंदिर का पूरा। इस वजह से हमें कई बार यूआईटी में आ गए, हमको नक्शे के बारे में बताते नहीं, कोई तुम्हारा नक्शा ही पास नहीं हुआ। यूआईटी में नक्शा नहीं मिला क्या? नक्शा नहीं मिला, जबकि पट्टे हुए पड़े, पट्टे हमारी यूआईटी से पास हो पड़े हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि तुम्हारे 49-50 के जो नए नंबर है इसका पास नहीं हुआ, इसलिए हम मंजू मैडम से बात कर रहे हैं। फिलहाल काम रुकवा दिया, काम रुका पड़ा है हमारा, काम रुका पड़ा। वो काम करेगा तो फिर कैसे करोगे आप? काम करेगा तो साहब हम कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। झगड़ा होगा सर, झगड़ा विवाद हो सकता है, झगड़ा होगा, सीधा किलर खेलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है। जयपुर की एसीबी टीम ने कल अलवर में अलवर ग्रामीण के सीओ सपात खान को 3 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। उसके बाद आज एसीबी ने सीओ सपात खान और ड्राइवर असलम को अलवर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने 21 तारीख तक सपात खान और ड्राइवर को जेसी भेज दिया है। एसीबी के डीएसपी चित्रगुप्त महावर ने बताया कि कार्रवाई जारी है, मामले की जांच में टीम जुटी है और सीआई जहीर अब्बास ने भी इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है।
और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। पिछले कई सप्ताह से केंद्र सरकार के 3 किसान विरोधी बिल के विरोध में बड़ी संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में खराब मौसम, बारिश, ओलावृष्टि और तूफान भी किसानों के हौसलों को नहीं तोड़ पाया है। किसान अपनी मांगों को लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलनरत है। गुरुवार को शाहजहांपुर बॉर्डर को क्रॉस करते हुए दिल्ली कूच किए जाने के बाद किसान नेता रामेश्वर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि किसान अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं। आंधी, तूफान, बारिश, ओलावृष्टि भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। जब तक केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कड़कड़ाती ठंड, ऊपर से बरसात, ओला, पाला, टेंट बन गए टापू, पानी भरे हुए हैं तो भी किसान डटे हुए हैं। और किसानों विशेषकर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, ये सभी अपने अपने मोर्चों पर है। मौसम की परीक्षा भी दे रहे हैं और सरकार भी परीक्षा ले रही है। इन स्थितियों में हम चाहेंगे सरकार की आत्मा जगे और वे जितना जल्दी हो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून ले आए, जिससे किसानों को उनकी उपजों का सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य तो प्राप्त हो सके। दूसरा अध्यादेश ले आए तीनों कानूनों की वापसी के लिए, जिससे किसानों को काम छोड़कर सड़कों पर बसेरा नहीं करना पड़े, सब अपने अपने घर जाएं। सरकार का मन पसीजना चाहिए, इसकी आवश्यकता है आज। इसलिए आज ट्रैक्टर रैली भी हो रही है, उसका भी यही संदेश है, यही आग्रह है। सरकार अपनी आत्मा को जगाए और शीघ्र से शीघ्र समाधान की दिशा में नए अध्यादेश लेकर आए, क्योंकि जब उन्होंने 3 कानून लेकर आए तब भी तो किसी से बातचीत नहीं की थी। फिर न बातचीत की आवश्यकता है न वार्ता की आवश्यकता है। सरकार स्वयं करे ये गेंद सरकार के पाड़े में, किसी की आवश्यकता नहीं उनको। जब वो चाहेंगे तो इनको कर देंगे, तो सरकार चाह ले और कर दे। वैश्विक महामारी कोविड-19 में भारत देश के सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान हथेली पर रखकर देश की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। राजस्थान में सभी सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट कार्यालय में सफाई कर्मचारियों ने कोरोना काल में अपने अपने विभागों में, खासकर चिकित्सा विभाग और नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में जाकर सफाई व्यवस्था संभाली थी। जहां पर कोरोना के मरीज रह रहे थे, उस क्षेत्र से आम लोग दूर भागते थे। अगर देखा जाए तो इन सफाई कर्मचारियों के पास कोरोना काल में कोरोना से बचाव के लिए पर्याप्त साधन भी उपलब्ध नहीं थे। सही मायने में देखा जाए तो राजस्थान राज्य का कोरोना योद्धा यही सफाई कर्मचारी वर्ग है। कोरोना काल में राजस्थान संघ राज्य के सभी सफाई कर्मचारियों की सेवा को देखते हुए राजस्थान राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट कार्यालय में सफाई कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले निःशुल्क कोरोना वैक्सीन, कोरोना महामारी का टीका लगाए जाने का आह्वान कर रही है।
सामाजिक सरोकार के तहत रोटरी क्लब ऑफ अलवर द्वारा चलाए जा रहे रक्तदान कैंपेन में गुरुवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सेठ माखनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट में आयोजित रक्तदान शिविर में 7 लोगों ने रक्तदान किया। रोटरी क्लब ऑफ अलवर के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने बताया कि रोटरी क्लब द्वारा 7 का 7 कैंपेन के तहत हर महीने की 7 तारीख को 7 लोगों द्वारा रक्तदान किया जाता है। पिछले कई सालों से ये कैंपेन जारी है और आगे भी जारी रहेगा। मैं सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ब्लड बैंक जो ब्लड डोनेशन का काम है ये एक पुनीत कार्य है और रोटरी क्लब ऑफ अलवर 4 साल से ये कार्य कर रहा है। हर 7 तारीख को कम से कम 7 लोगों का ब्लड हम डोनेट करवा के और करवाते हैं। इससे ज्यादा लोग भी हो जाते हैं, तो अब तक हम करीब 500 से अधिक लोगों का डोनेशन करवा चुके हैं। और मैं तो सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्य में आगे आए और एक ब्लड डोनेशन से 3 लोगों की जान बचती है, वो आगे आके और इस पुनीत कार्य में भाग लें। धन्यवाद। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। और जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।